सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो है दर्द। वो चाहे जवानी में लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं या कभी मोटरसाइकिल से गिर गए या सीढ़ी पे पैरों घुटनों में लचक आ गई, या फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं चलते फिरते हुए भी दर्द हो रहा है, ज़मीन पर से बैठ के उठते हैं तो दर्द हो रहा है। ये घुटना होता है, ये जोड़ने वाले लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट टूटने के कारण दर्द और लचक आता है लोगों को। दोनों हड्डों के बीच में ये कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज यदि ख़राब हो जाए या मेनिस्कस ख़राब हो जाए तो भी लोगों को दर्द और लचक बढ़े। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीला परत था ये ख़त्म हो गया है। तो ये अब क्या हो रहा है कि ये कार्टिलेज ख़त्म हो गया और हड्डी एक दूसरे से टकराता है। इसी को घिसना बोलते हैं। कार्टिलेज ख़त्म हो जाना ही हड्डी का, जॉइंट का घिसना होता है, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। उम्र के साथ जो आर्थराइटिस होता है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है, बिकॉज फास्ट फूड में बहुत सारे आपको विटामिन नहीं मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलते हैं, जो एक नॉर्मल आपका जो अच्छा आहार है उससे आपके शरीर को मिलता है। तो उसकी डिफिशियंसी के, विटामिन डी की कमी के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण आपके हड्डी वगैरह कमज़ोर होते हैं, जॉइंट भी आपका वीक होने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। NBC 24 के फिट है तो हिट है के खास एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता जी, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक्स हैं। सीधा जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, समय की तजाकत के साथ साथ घुटनों में जो दर्द आता है, कितनी बार खेलते समय भी समस्याएं आती हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा शिकायत आपको आती है मरीजों की तरफ से, वो क्या कुछ होता है? सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो है दर्द। वो चाहे जवानी में लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं या कभी मोटरसाइकिल से गिर गए या सीढ़ी पे पैरों घुटनों में लचक आ गई, या फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं चलते फिरते हुए भी दर्द हो रहा है, ज़मीन पर से बैठ के उठते हैं तो दर्द हो रहा है, तो वो एक रीज़न होता है। तो यंग लोगों में जो दर्द होता है प्रायः वो यदि चोट के कारण है तो घुटने के लिगामेंट, ये घुटना होता है, ये जोड़ने वाले लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट टूटने के कारण दर्द और लचक आता है लोगों को। दोनों हड्डों के बीच में ये कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज यदि ख़राब हो जाए या मेनिस्कस ख़राब हो जाए तो भी लोगों को दर्द और लचक बना रहता है। सर, घुटना घिसने की बात होती है, एक्चुअली में ये घिसना होता क्या है? घुटना घिसना ऐसा होता है, हम आपको दिखाएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे इस तरह का देखिएगा, हड्डी के ऊपर एक लेयरिंग होती है जो जॉइंट बनाती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज अच्छी बात होती है, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है और हड्डी को एक दूसरे से टकराने से बचाता है। और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीला परत था ये ख़त्म हो गया है। तो ये अब क्या हो रहा है कि ये कार्टिलेज ख़त्म हो गया और हड्डी एक दूसरे से टकराता है। इसी को घिसना बोलते हैं। कार्टिलेज ख़त्म हो जाना ही हड्डी का, जॉइंट का घिसना होता है, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। उम्र के साथ जो आर्थराइटिस होता है और उसके चलते ओल्ड एज में लोगों को दिक्कत होता है। जो मोस्ट कॉमन दिक्कत है ये घुटने का दर्द। तो सर, जो खान पान होता है, आपको लगता है कि जो आजकल के जो फास्ट फूड या फिर फास्ट फूड जनिक लोग जो हो गए, इसकी वजह से ये समस्याएं हो रही है? एक फैक्टर ये भी है, इसी की वजह से ये हो रहा है, ये कहना थोड़ा सा ये सही नहीं होगा, लेकिन एक फैक्टर ये भी है, बिकॉज फास्ट फूड में बहुत सारे आपको विटामिन नहीं मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलते हैं, जो एक नॉर्मल आपका जो अच्छा आहार है उससे आपके शरीर को मिलता है। तो उसकी डिफिशियंसी के, विटामिन डी की कमी के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण आपके हड्डी वगैरह कमज़ोर होते हैं, जॉइंट भी आपका वीक होने लगता है। और वही जो आर्थराइटिस ओल्ड एज में कराता है तो लोगों को दर्द होता है और वो फिर दवा वगैरह से भी नहीं ठीक होता है। तो आजकल जो टेक्निक आई है वो है नी रिप्लेसमेंट करने की, जिसमें जो ख़राब पार्ट होता है कार्टिलेज का वो हम लोग बदल देते हैं और इस तरह की कैपिंग लगा देते हैं। तो वो काफ़ी कारगर साबित है। 80 से 90% लोग इस सर्जरी से खुश हैं। तो ये जो सर नी कैपिंग होती है, ये मेटल की होती है या फिर ये कार्टिलेज की ही होती है? नी कैपिंग बेसिकली ये नी रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें आजकल तो यूनी नी रिप्लेसमेंट भी है। यदि आधा ही घुटना खराब है तो केवल आधा पार्ट को ही चेंज किया जा सकता है, जिसको यूनी नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं।
और अभी जो है ये जो कैपिंग है उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लोगों के मन में ये है नी रिप्लेसमेंट का मतलब पूरा का पूरा बोन यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा और नया नी, ऐसा नहीं है। जो कार्टिलेज आपके ख़राब हो गए और जो ऊपर शुरू के जो हड्डी ख़राब हो जाते हैं उसको हम लोग केवल ये निकेल क्रोमियम कोबाल्ट से बना हुआ जो कैपिंग है उससे रिप्लेस करते हैं, और पैर जो टेढ़े हो जाते हैं बहुत सारे उसको उसी समय सीधा कर देते हैं। अच्छा सर, एक वो भी देखने को मिलता है जैसे आर्मी वगैरह में जाते हैं तो एक जो पैर के बीच गैपिंग होती है, तो इसका क्या कुछ इफेक्ट होता है? ये तो जो बचपन में सपोज विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो वायरस या वेल्गस हो जाता है घुटना के ऊपर, या फिर कुछ लोग का ये जेनेटिक होता है, आपके परिवार में यदि ये चीज़ें चल रही है तो वो रहता है। यदि वो एक लेवल तक है तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन यदि वो बहुत एक्सेसिव है, चलते समय आपके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे हैं और आपको दिक्कत हो रहा है, तो इसकी बहुत सिंपल सर्जरी होती है और उससे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं आपके पैर। मैंने कुछ लोगों को देखा भी है सर, जैसे वो लोग जब यंग एज में होते हैं तो पिलो वगैरह यहाँ पर रख करके सोते हैं, लगा करके सोते हैं। आपको लगता है कि इससे ठीक होता है? ये पिलो से तो ठीक नहीं होता है। मोस्टली यदि बच्चे हैं, ग्रोथ पूरा नहीं हुआ है, तो विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह चेक करना चाहिए। और एक बार यदि कंप्लीट वयस्क हो गए हैं तो फिर वो यदि आप ठीक कराना चाहते हैं तो ऑस्टियोटोमी से ठीक होगा वो आपका। जी जी। अच्छा सर, एक जो बड़ी समस्या फ़िलहाल देखने को मिल रही है वो है कहीं ना कहीं कि जब कोई भी व्यक्ति सोता है या फिर बैठे रहता है कई बार, तो हिप फ्रैक्चर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो हिप फ्रैक्चर एक्चुअली में है क्या सर? हिप फ्रैक्चर देखिए बहुत सारे कारणों से, मोस्ट कॉमन तो चोट लगने के कारण होता है, एक्सीडेंट के कारण होता है। बट बढ़ती उम्र के साथ हड्डी कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी, कैल्शियम पूरी तरीके से नहीं मिलने के कारण, और बहुत बार यदि सब कुछ मिल भी रहा है तो भी हड्डी कमज़ोर हो जाता है। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत बार सिंपल चोट से भी हड्डी टूट जाता है, चलते चलते पैर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ और हड्डी टूट गया, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के चलते होता है। अदरवाइज मोस्टली हिप फ्रैक्चर जो चोट लगता है, ट्रॉमा होता है, उसके चलते होता है। वेजिटेरियन लोग कितने सारे होते हैं सर, जो कि काफ़ी सारे मतलब नॉनवेज जो चीज़ें होती हैं वो खाते नहीं हैं। तो ऐसे में वेजिटेरियंस को खास करके किन चीज़ों को खाने पीने में इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, वेजिटेरियन ऐसा नहीं है कि उसमें किसी चीज़ की कमी है। एक ही बात है कि वेजिटेरियन है तो आप में प्रोटीन की कमी होने की संभावना रहती है, विटामिन B12 की कमी होने की संभावना रहती है, तो वो सब प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। दूध दही पे ध्यान देना चाहिए, दाल वगैरह से आपको प्रोटीन मिलेगा, पनीर से प्रोटीन मिलेगा, तो उन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और आप वेजिटेरियन डाइट लेके भी पूरी तरीके से आप अपना सारा न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। जी जी सर, नॉनवेज ईटर्स में एक चीज़ देखने को मिली कि पाया सूप कहते हैं, जिसमें कि पाया सूप रेफ़र किया जाता है, अक्सर रेकमेंड किया जाता है पीना चाहिए, जिसकी वजह से कि आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहें। ये क्या मतलब? बेसिकली वो कैल्शियम रिच होता है, मिनरल्स रिच होता है और प्रोटीन रिच होता है, तो इसलिए उसके बारे में रिकमेंड किया जाता है। तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं। ले सकते हैं। और सर, खेल के दौरान मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम खेल रहे हैं और हमारा हैबिट छूट गया, जैसे होता है कि हम कितने दिन के लिए छोड़ दिए गेम को, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वार्म अप वगैरह इन सब का? ये सही बता रहे हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है यदि आप बहुत लंबे समय के बाद सडन खेलना शुरू करते हैं या सडन रनिंग शुरू करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, माइनर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं पैरों के हड्डियाँ में, बिकॉज बोन आपका एक्लेमेटाइज नहीं है उस रनिंग के लिए, उस जंपिंग के लिए। एट द सेम टाइम यदि आप फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट में जाते हैं बहुत दिनों के बाद, तो प्रोप्रियोसेप्शन आपके वीक रहते हैं, लिगामेंट और जॉइंट उस तरह के जंपिंग को लेके एकोमोडेटेड नहीं रहते हैं, तो लिगामेंट टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत बार आपके लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप नया गेम शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ही फुल फ्लेजेड नहीं खेलना है, धीरे धीरे आपको एक्लेमेटाइज होना है, स्लो स्लो स्टार्ट करना है, गेम से पहले वार्म अप करना है, गेम ख़त्म हो जाने के बाद वार्म अप करना है 5-10-15 मिनट, और इस तरीके से धीरे धीरे अपने गेम को फिर एक लेवल पे लेके जाना है। हड्डियों में सर अक्सर कट कट की आवाज़ देखने को मिलती है, कितने लोग जो हैं वो हाइड्रोजेल जो है वो लगाने के लिए कहते हैं, ये सब सही चीज़ है? नहीं, बोन में क्रिप्टस, जॉइंट में क्रिप्टस बहुत कॉमन है,
उसका उससे बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह का कोई मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं। समय के साथ तो सर, बुढ़ापे के साथ तो जो तमाम समस्याएं होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन युवाओं में अक्सर लिगामेंट्स टूटने की बात आती है। तो उन सब को लेकर के क्या आधुनिक जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो सब आजकल आ गई हैं? बहुत सही क्वेश्चन किया है आपने। ओल्ड एज में तो सब लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे का बीमारी है, लेकिन जवानी में यदि चोट लगने के कारण यदि घुटने में दिक्कत आ गया है, कंधे में दिक्कत आ गया है, और लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे नॉर्मल है, तो मरीज़ सोचता है मेरा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसको दर्द दिक्कत रहता है, वो अपना नेचुरल जो उसका गेम है या जो नेचुरल एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते। पार्टिकुलरली घुटनों में ऐसा देखा गया है, जो कि गेम के भी कारण हो सकता है, मोटरसाइकिल से गिर गए या सीढ़ी से गिर गए या पैर कभी लचक गया तो भी ये सब हो सकता है। तो यूजुअली ये सब लिगामेंट टूटने के कारण होता है। लिगामेंट जो है ये आपको दो हड्डी को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है उसको लिगामेंट बोलते हैं, और इसके टूटने के कारण पैरों में दर्द, पैरों में लचक, पैरों में फंसना, लॉकिंग, ये सब बना रहता है। और अभी के टाइम में जैसे गैलब्लैडर का सर्जरी लेप्रोस्कोपिक होता है, वैसे लिगामेंट का सर्जरी एकदम दूरबीन से की होल सर्जरी होता है, जिससे 2, 3, 4 टाँके लगने में लिगामेंट पूरी की पूरी आपके पहले की जैसे बनाई जाती है। और 1, 1.5, 2 महीना फिजियोथेरेपी करने के बाद आप अच्छे तरीके से चल फिर पाते हैं, और 6 से 9 महीना का अच्छे से अपने आप को रिहैब करने के बाद दोबारा से आप क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब कुछ खेल सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ अपने बिहार टीम का, फुटबॉल टीम की, वुमेंस की, बॉयज़ के फुटबॉल टीम के बच्चे कराटे, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, रनर, इन सबों का लिगामेंट टूटने के बाद बनाया गया, और वो सब दोबारा से अपने गेम में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक के खेल के आ रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं। जी, तो हमारे साथ जुड़ रहे थे डॉक्टर अरविंद प्रसाद गुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर ऑर्थोपेडिक्स हैं। साफ कहना था उनका कि समय के साथ साथ एज के हिसाब से कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द जो है वो आ जाती हैं, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा इलाज है। जिस तरीके से कार्टिलेज होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाद में। उसी के साथ साथ जो एथलीट होते हैं हमारे, बहुत यंग एज में उनको समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसका किस तरीके से इलाज होता है उसके ऊपर बात की हमने। इतनी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, 3-4 टाँकों में पूरा का पूरा जो उनका ये समस्या होती है, उसका लिगामेंट की समस्या होती है, उसको समाधान कर दिया जाता है। और वेज नॉन वेज के ऊपर बात आई तो साफ कहना था सर का कि जो वेज हैं ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा ही समस्या हो सकती है, क्योंकि खान पान लगभग वही है, दाल का, पनीर का, दूध दही का सेवन ज़्यादा करें। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।